बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी बहुत खुश और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए एक दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का एक और मुअज़्ज़ा। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, उनको पता होगा कि उनके साथ कैसे मुअज़्ज़ात होते हैं। जिन्होंने अपनी डेली रूटीन में दुरूद पाक को शामिल किया हुआ है और इस्तग़फ़ार को शामिल किया हुआ है, उन लोगों के कोई मसले नहीं रहते, कोई परेशानियाँ उनकी परेशानियाँ नहीं रहती। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे पीरों, आमलों और बाबों को के पास जा के ना ख़ुद को बर्बाद कर लिया हुआ है। और फिर वो जो है ना, जब वो दुरूद पाक शुरू करते हैं और इस्तग़फ़ार करना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि भाई हम कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। हमने हज़ारों लाखों रुपया लुटा लिया अपने मसले मसाइल और परेशानियों को हल करने के लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफ़र। बिल्कुल आज इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक ख़ातून ने हमारे साथ शेयर की थी कि भाई उनके साथ क्या मामलात हुए। वो कहती हैं कि जी मेरी शादी को ना 4 से 5 साल गुजर चुके थे। शुरू में तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, हस्बैंड जो है बहुत अच्छे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना उनके रवैये में ना बदलाव आना शुरू हो गया। और रवैये में बदलाव भी क्या आया कि वो उनका अच्छा खासा ख्याल रखते थे, उनको पॉकेट मनी देते थे और उनकी हर ज़रूरत पूरी करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ना उन्होंने उनको ना गालम गलोच करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनकी छोटी छोटी बातों पर ना वो नुक्स निकालते थे। उनका कोई किया हुआ काम पसंद नहीं आता था। मतलब वो जब उनको खाना बना के देती थी, तो ऑब्वियसली वो घर में है तो वही खाना देंगी, तो उनको खाना नहीं पसंद आता था, कपड़े धुले हुए पसंद नहीं आते थे। छोटी छोटी बातों पर ना, जिस तरह वो ना कोशिश करते थे कि मुझे कोई बात मिले और मैं इसको टॉन्ट करूँ, इसको ना मैं मेंटली टॉर्चर करूँ। कहती फिर ना मैं कुछ अर्सा तो बर्दाश्त करती रही, फिर ये कि उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया, मतलब इनको मारना भी शुरू कर दिया। कहती हैं कि चलें ज़ुबान तक तो ठीक है, गाली दे दी या बुरा भला कह दिया या लड़ लिया, कुछ कर लिया, वो तो चलें किसी हद तक बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और मारना भी बहुत ही बुरी तरह शुरू कर दिया, धक्के दे देते थे, मारते थे। और कहती हैं कि फिर ज़ाहिर सी बात है, मुझे 2-3 दफ़ा चोट भी लगी है। मेरे घर वाले आए, मैं उनके पास गई, महके में गई, तो मेरी अम्मी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया। ज़ाहिरी बातें, ये बातें कुछ ऐसी होती हैं कि इतनी छुपी भी नहीं रहती। खैर कहती हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई ना और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो मैंने ना फिर ऐसा किया कि मेरे इन लड़ाई और झगड़ों की वजह से ना मेरी परेशानियां बढ़ती गईं और हमारे माशी हालात भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़राब होना शुरू हो गए थे, और हमारे घर का माहौल भी ख़राब रहना शुरू हो गया था। बस कहती हैं कि मुझे कई लोगों ने बताया, कुछ आमिल और बाबों के बारे में बताया, पीरों के मामले के, आप उनसे रब्ता करें तो आपके घर के हालात और आपके जो शौहर हैं ना वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे और आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। कहती बस यहीं से मेरी मज़ीद बदकिस्मती शुरू हो गई कि मैंने हज़ारों रुपया खर्च कर लिया पीरों और आमिलों के साथ रब्ते के। 3 से 4 कहती हैं मैंने पीर और आमिल बदले कि शायद इससे फ़र्क पड़ जाए, शायद इससे मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड के जो है रवैये में कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन कहती हैं कि मुझे ठीक होने के ना वो मामला जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। कोई मुझे कुछ बताता था, कोई मुझे कुछ बताता था, लेकिन ये है कि पैसे लुटाने के अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो भी मेरी जो है ना वो बर्बाद मैंने कर दी। खैर कहती हैं कि मैं जो है नेट का यूज़ करती थी, तो कुछ यूट्यूब पे या कहीं इधर उधर सर्च करते हुए फेसबुक पे ना मेरे सामने से कुछ पोस्टें गुजरी इस्तग़फ़ार की और दुरूद पाक की, कि बहुत सारे लोगों ने दुरूद पाक को जब अपनी डेली रूटीन में शामिल किया, इसी तरह उन्होंने इस्तग़फ़ार जब करना शुरू कर दिया, तो उनकी ज़िंदगी के मामलात कैसे बेहतर होने शुरू हो गए। इतनी बुरे हालात में जो थे लोग फंसे हुए, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव चेंजेस के साथ गुजार रहे हैं और उनकी एक ज़िंदगी जो है बहुत ही कामयाब और खुशहाली की तरफ जो है वो गामज़न है। कहती इसी तरह फिर ना मैंने भी एक रूटीन बना ली, अपनी दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया, इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं कि मैंने ना तहज्जुद भी, नमाज़ें तो खैर कह रही हैं मैं पढ़ लेती थी, कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी। वो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कोई मैं ना रेगुलर नहीं थी नमाज़ों को लेके। फिर कहती हैं जब मैंने ना पढ़ना शुरू किया दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया, कहती हैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती थी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुला पढूं। और कहती हैं कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि इतने अरसे से जो मैं अपने हालात को बेहतर करने की 5-6 साल से कोशिश कर रही थी, वो मेरे चंद दिन के ना इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक और तहज्जुद का भी आगाज़ कर दिया था, पढ़ने से ही मेरे हालात जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो गए। कहती हैं मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने कितने पैसे ज़ाया किए। अच्छा, अब इन्होंने जो इस्तग़फ़ार पढ़ा, वो कहती हैं कि मैंने ना इस्तग़फ़ार का एक छोटा सा सीगा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक में दुरूद इब्राहिमी पढ़ती होती थी। और मैंने एक लिमिट मैंने जो है वो रख ली थी कि मैंने जो एक टास्क मुकर्रर कर लिया था कि इतना मैं पूरे दिन में पढ़ूँगी दुरूद पाक और इतना मैं इस्तग़फ़ार। कहती है मैं खुला पढ़ती थी और दुरूद पाक जो है मैंने एक टास्क मुकर्रर कर लिया था कि 500 या 1000 मैंने लाज़मी
پورے دن میں کرنا ہے، اور تہجد کا آغاز کر دیا، اور پوری 5 وقت کی جو نمازیں فرض نمازیں میں نے اپنے وقت پر ادا کرنی شروع کر دی۔ کہتی ہیں آپ لوگ یقین کریں کہ مہینے سے 1.5 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ کہاں میرے شوہر جو ہر وقت گالم گلوچ کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، مجھے مارتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے رویے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور انہوں نے مجھے گھر کا خرچہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بالکل بہتر ہونے شروع ہو گئے، اور جو نقصانات ہمیں معاشی طور پر ہوئے تھے وہ ہمارے پورے ہونے شروع کر دیے۔ اور کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ غیب سے ہماری ہیلپ ہو جاتی تھی، اور میرے جو شوہر کا کاروبار جو بالکل ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا تھا، وہ دوبارہ سے جو ہے نا انہوں نے اس کاروبار کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو گھر میں ہر وقت غصہ کر رہتا تھا، لڑائی جھگڑے، اور آہستہ آہستہ کہتی میرے حالات اتنے بہتر ہو گئے، اب الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مجھے محبت دیتے ہیں، میرے ہر چیز اور ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو معاشی حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے اندر جو کمیاں تھیں، جو میرے شوہر کے اندر کمیاں تھیں، وہ بہت بری زبان استعمال کرتے تھے، الحمدللہ اب کبھی کوئی گالم گلوچ نہیں کی، اور انہوں نے مجھ سے بلکہ معافی مانگ لی، اپنے جو رویہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اور مجھ سے معافی مانگ لی۔ کہتی میں نے بھی ظاہری سی بات ہے اپنا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو میں نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اور اس بات کو بھی اب کافی ٹائم گزر گیا، لیکن یہ کہ میں نے ابھی تک تہجد بھی پڑھتی ہوں، اسی طرح میں نے درود پاک کا جو ایک مقرر کیا ہوا ہے اپنی ایک لمٹ، وہ میں پورے دن میں کمپلیٹ کرتی ہوں، اور استغفار جو ہے وہ میں کھلا پڑھتی ہوں۔ تو آپ میں سے بھی جو لوگ کسی بھی مصیبت مشکل میں، میرے بہن بھائی ہیں، جس قسم کی بھی مشکل کی نوعیت پریشانی کی، کوئی بھی قسم کی آپ کو کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی مشکل ہے پریشانی ہے، تو آپ لوگ بھی اگر ایک ٹاسک مقرر کر لیں کہ جی اتنا ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور استغفار کو ہم نے اپنی زندگی میں لازم و ملزوم قرار دے دینا، اور اگر آپ لوگ کر سکیں تو تہجد کو بھی لازمی تہجد کو بھی پڑھا کریں، اور تہجد کی نماز بھی آپ کی اب یقین کریں کہ گیم چینجر ہوتی ہے، آپ کے حالات تو اس طرح بدلیں گے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔ جو پیر اور 2 نمبر کے عامل اور بابے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کا اور پیسے ضائع کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے صرف اور صرف ذلت اور مزید ذلت ہم لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں درود پاک اور استغفار کا ایک راستہ دکھا دیا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی فضول قسم کے راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔